नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। लाउड स्पीकर विवाद में हुई हत्या, जोर जोर से बज रहा था भजन, युवक को पीट पीट कर उतारा गया मौत के घाट। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा, सीएम धामी ने लिया आशीर्वाद। भाजपा का आरोप, बुलडोजर के नाम पर वसूली कर रहे हैं आप विधायक, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कार्रवाई से बौखलाई सरकार। भाजपा नेता कपिल मिश्रा का दावा, तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। कपिल मिश्रा ने कहा कि एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल ने आयात को लेकर नहीं उठाए कोई कदम, कोयला गाड़ियां निकालने के लिए 1081 ट्रेनें रद्द। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक युवक की इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई कि वह मंदिर में लाउड स्पीकर पर जोर जोर से आरती बजा रहा था। गुजरात के मंदिरों में लाउड स्पीकरों के शोर के कारण हिंसा की यह दूसरी घटना है। मेहसाणा जिले के लंगनाज पुलिस के अनुसार घटना बुधवार शाम 7 बजे जोतना तालुका के लक्ष्मीपुरा गांव में हुई। मृतक जसवंत जी ठाकुर दिहाड़ी मजदूरी करता था। जसवंत के बड़े भाई अजीत ठाकुर ने पुलिस को बताया कि दोनों अपने घर के पास मेलडी माता मंदिर में आरती कर रहे थे। इस दौरान लाउड स्पीकर पर आरती चल रही थी। तभी सादा जी ठाकुर, विष्णु जी ठाकुर और बाबूजी ठाकुर, जयंती ठाकुर जो है वहां आए और बोले कि इतनी जोर की आवाज में लाउड स्पीकर क्यों बजा रहे हो। अजीत ने कहा कि हम आरती कर रहे हैं। इसके बाद सदाजी ने गोली गलौज जो है वो शुरू कर दिया। आपत्ति जताने पर सादा जी ने अपने सहयोगियों को बुला लिया। सभी ने लाठियों से जो है हमला बोल दिया। हमले में जसवंत व अजीत बुरी तरह घायल हो गए। गंभीर हालत में उसे गांव के लोग मेहसाणा के सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में सुबह 6:25 पर खोल दिए गए। अब 6 माह तक बाबा के भक्त धाम में ही पूजा अर्चना कर सकेंगे। बाबा के मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी की डोली भक्तों को जयकारों के बीच में धाम पहुंची। विधि विधान के साथ बाबा की डोली को मंदिर के समीप विराजमान किया गया। साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। शुक्रवार को प्रातः 6:25 पर जय केदारनाथ के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खुल गए। बाबा की पंचमुखी मूर्ति केदारनाथ मंदिर में विराजमान हुई। विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के तहत भगवान केदारनाथ के कपाट खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर बाबा केदारनाथ का भी आशीर्वाद दिया। प्रदेश भाजपा ने आपको आड़े हाथों लिया है। पार्टी विधायक बुलडोजर के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। निगम का बुलडोजर रोहिंग्या व बांग्लादेशियों के अवैध निर्माण पर चल रहा है। इससे आम आदमी पूरी तरह से बौखला गई है। वोट बैंक खत्म होने का डर सताने लगा है। इसी डर के वजह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ निगम की कार्रवाई आपको हजम नहीं हो पा रही। मुफ्त पानी, बिजली, राशन, जमीन सहित 10,000 रुपए घुसपैठियों को दंगे करवाने के लिए दिए गए। गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने जहां झुकी वहीं मकान योजना के तहत क्या काम किया है। राजीव रत्न आवास योजना के तहत कौन सा काम किया गया है। गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया को यह भी बताना चाहिए कि राजीव रत्न आवास योजना के तहत बने मकानों का आवंटन अब तक क्यों नहीं हुआ। मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च कहां हुए। आज वह जगह शराबियों, जुआरियों का अड्डा बन गई है। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को बवाना में राजीव रत्न आवास का एक ब्लॉक गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए, फिर भी सरकार नहीं चेती। कहा गया कि मोदी सरकार की योजना जहां झुकी वही मकान के तहत कठपुतली कॉलोनी और कालका जी आदर्श नगर में मकान बनकर तैयार है। आप कार्यकर्ता आम जनता के घर जाकर उन्हें डरा रहे हैं कि निगम आपका मकान तोड़ देगा। भाजपा नेता कपिल मिश्रा का दावा है कि तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से गिरफ्तार करके ले गए। उन्होंने कहा कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, उसे ऐसी हरकतों से ना डराया जा सकता है, ना ही कमजोर किया जा सकता है। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों। इस मामले पर हरियाणा भाजपा नेता अरुण यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल तजिंदर बग्गा से डर गए, अब पंजाब पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। ट्वीट कर यादव ने मामले में गृह मंत्री अमित शाह से संज्ञान लेने की बात भी कही है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश
बाल्यान ने कहा कि भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बग्गा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी भी दी थी। तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर केजरीवाल के खिलाफ विवादित ट्वीट करने का आरोप भी है और इस मामले में उनके खिलाफ मोहाली साइबर क्राइम ने केस दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सन्नी आहलूवालिया ने शिकायत पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी और इस बारे में बग्गा ने एक ट्वीट का हवाला भी दिया जो दिल्ली विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर केजरीवाल के बयान के बाद बग्गा से किया गया था। मौजूदा ऊर्जा संकट को टालने के लिए कोयले का आयात जरूरी है। कहा कि कुछ राज्यों में बिजली संकट को देखते हुए उचित कदम उठाए हैं, जबकि कुछ राज्य इस मामले में पिछड़े हुए हैं। उन्होंने राज्यों के प्रतिनिधियों से कहा कि मई अंत तक आयातित कोयला बिजली संयंत्रों तक पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने बिजली कंपनियों से उन्हें आवंटित कोयला खदानों से खनन बढ़ाने पर जोर देने के लिए भी कहा। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे संयंत्रों तक कोयला आपूर्ति के लिए रेल और रोड दोनों तरीकों का इस्तेमाल करें ताकि संयंत्रों में कोयले की कमी पूरी की जा सके। जो राज्य तय समय में कोयला नहीं ले जाएंगे वह कोयला दूसरे राज्यों को दे दिया गया था। इसके बाद बिजली संकट के लिए वह राज्य खुद जिम्मेदार होगा। बैठक में बताया गया कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने आयात के आदेश दिए हैं, जबकि पंजाब और गुजरात टेंडर जारी करने के अंतिम दौर में है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड ने इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा आवंटित कोयले को उठाने के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश खासी पीछे चल रहे हैं। विद्युत मंत्री ने इन राज्यों को तेजी से कोयले का जो है उठाने की सलाह दी है। अगर ये राज्य तय समय में कोयला नहीं उठा पाते हैं तो अन्य राज्यों के लिए इस कोयले को आवंटित कर दिया जाएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। लाउड स्पीकर विवाद में हुई हत्या, जोर जोर से बज रहा था भजन, युवक को पीट पीट कर उतारा गया मौत के घाट। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा, सीएम धामी ने लिया आशीर्वाद। भाजपा का आरोप, बुलडोजर के नाम पर वसूली कर रहे हैं आप विधायक, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कार्रवाई से बौखलाई सरकार। भाजपा नेता कपिल मिश्रा का दावा, तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। कपिल मिश्रा ने कहा कि एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल ने आयात को लेकर नहीं उठाए कोई कदम, कोयला गाड़ियां निकालने के लिए 1081 ट्रेनें रद्द। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दिल्ली के निजी स्कूल अब अभिभावकों को महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं नए सत्र से पहले निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर कम से कम 5 दुकानों की सूची जारी करनी होगी जहां अभिभावक किताबें व ड्रेस खरीद पाएंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से लाखों अभिभावकों को लाभ होगा। साथ ही शिक्षा निदेशालय के निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कम से कम 3 साल तक स्कूल ड्रेस के रंग, डिजाइन व अन्य चीजों को नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश दिया गया है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को खुद से या किसी विशिष्ट विक्रेता से किताबें, पाठ्यक्रम सामग्री, स्कूल ड्रेस व अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आदेश के तहत स्कूलों को कहा गया है कि वह किताबों व पाठ्यक्रम सामग्री की कक्षा वार सूची जो है स्कूल की वेबसाइट और विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित करें। इसके अलावा स्कूल अपनी वेबसाइट पर नजदीक से कम 5 दुकानों का पता और टेलीफोन नंबर भी प्रदर्शित करेंगे ताकि अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार उन दुकानों से किताब व ड्रेस खरीद सके। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उद्योग विभाग की दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली सरकार अपना उद्यम शुरू करने वाले लोगों को बिना गारंटी के लोन और दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराएगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की अब स्टार्टअप पॉलिसी होगी। बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए बिजनेस, ब्लास्टर व उद्यमिता पाठ्यक्रम अब कॉलेजों में भी शुरू किए जाएंगे। कॉलेज में बच्चे बिजनेस के आइडिया तैयार करेंगे और सरकार मदद करेगी। यही नहीं, कॉलेज का
कोई विद्यार्थी अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वह 1 से 2 साल तक की छुट्टी भी ले सकेगा। इसमें सरकार युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने में मददगार बनेगी। कर्ज 1 साल तक ब्याज मुक्त होगा। किराए की जगह पर काम करने पर सरकार आधा किराया दे सकती है। कर्मचारियों को वेतन का कुछ हिस्सा भी वित्तीय मदद के तौर पर मिलेगा। उद्यमी पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के लिए भी आवेदन करता है तो सरकार फीस वापस करेगी। स्टार्टअप पॉलिसी को लागू करने के लिए 3 कमेटियां भी बनाई जाएंगी। 4 साल जांच के बाद भी सीबीआई दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ अभियोजन के लिए पर्याप्त सबूत जुटाने में नाकाम रही है और इसी के साथ एजेंसी ने जैन व अन्य लोगों के खिलाफ मामला बंद कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई एक क्रिएटिव टीम की भर्ती में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी। सबूत जुटाने में असफल रही जांच एजेंसियों ने हाल ही में एक विशेष कोर्ट के समक्ष अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इस घटनाक्रम पर एजेंसी ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एजेंसी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय से मिले संदर्भ पर 28 मई 2018 को मामला दर्ज किया था। उपराज्यपाल कार्यालय ने पीडब्ल्यूडी कार्यों के लिए क्रिएटिव टीम की भर्ती के लिए एक निजी कंपनी को निविदा जारी करने की अनियमितता के आरोपों की जांच करने के लिए कहा था। 1 साल लंबी प्रारंभिक जांच के बाद एजेंसी ने मंत्री जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। जांच के आधार पर एजेंसी ने जैन और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने जैन के आवास पर छापा भी मारा था। 4 साल तक जांच के बाद सीबीआई को भ्रष्टाचार और मंत्री के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा और 2 अन्य के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेपाल दौरे को लेकर कथित तौर पर झूठी और दुर्भावनापूर्ण सूचना फैलाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि मंत्री सिंहदेव ने बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर के सिटी कोतवाली थाने में आवेदन देकर कपिल मिश्रा, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता हरीश खुराना और मेजर सुरेंद्र पुनिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिदेशक सुंदर राज पी ने बताया कि पुलिस आवेदन की जांच के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर आए सिंहदेव प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद पाड़ी और बस्तर जिला कांग्रेस के नेताओं के साथ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद सिंह ने ट्वीट किया कि मैंने जगदलपुर पुलिस स्टेशन में कपिल मिश्रा, मेजर पुनिया और हरीश खुराना के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जानबूझकर अफवाह फैलाने और उनकी छवि को खराब करने का ओछा प्रयास करने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुनाहगारों को इस षड्यंत्र की कीमत भी चुकानी होगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। धामी 9 मई को पर्चा दाखिल करेंगे और इस मौके पर पार्टी के कई दिग्गज जुटेंगे। पार्टी के प्रदेश महासचिव कुलदीप कुमार के मुताबिक चंपावत उपचुनाव में नामांकन के दिन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। उधर पार्टी के सूत्रों के मुताबिक नामांकन वाले दिन प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों और कुमाऊं मंडल के तकरीबन सभी पार्टी विधायकों के जुटने की भी संभावना है। नामांकन वाले दिन धामी के समर्थन में पार्टी एक भव्य चुनावी सभा भी करेगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक 1-2 दिन में पार्टी चंपावत उपचुनाव में प्रचार के लिए टीमों का गठन भी कर देगी। सूत्रों का कहना है कि चंपावत विधानसभा सीट के आसपास के जिलों व विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन उसकी तैयारियां फिलहाल ढीली नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा गढ़वाल दौरे से 9 मई तक लौटेंगे। उधर चुनावी तैयारियों में भाजपा अपनी धुर विरोधी पार्टी से काफी आगे निकलती हुई दिख रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। लाउड स्पीकर विवाद में हुई हत्या, जोर जोर से बज रहा था भजन, युवक को पीट कर उतारा गया मौत के घाट। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा, सीएम धामी ने लिया आशीर्वाद। भाजपा का आरोप, बुलडोजर के नाम पर वसूली कर रहे हैं आप विधायक, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कार्रवाई से बौखलाई सरकार। भाजपा नेता कपिल मिश्रा का दावा, तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। कपिल मिश्रा ने कहा कि एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों।
और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल ने आयात को लेकर नहीं उठाए कोई कदम। कोयला गाड़ियां निकालने के लिए 1081 ट्रेनें रद्द। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र में जैसे जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बनते जा रहे हैं, शिवसेना के लिए उतनी ही परेशानियां खड़ी होती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने बेटे कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे समेत हजारों शिव सैनिकों के साथ 12 से 14 मई के बीच अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसके लिए बाकायदा शिवसेना सांसद संजय राउत की अगुवाई में पूरी तैयारियां की गई हैं। अयोध्या के महंत और पुजारियों से मुलाकातें और चर्चाएं भी हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या के होटलों में कमरे तक बुक करा लिए गए। जम्मू कश्मीर में परिसीमन और अनुच्छेद 370 हटने के बाद होने वाले पहले विधानसभा चुनाव के लिए कई दिग्गजों को नई सियासी जमीन तलाशनी होगी। जम्मू और कश्मीर संभाग में सीटों का अंतर कम होने से शक्ति संतुलन भी बनेगा। कई बड़े नेताओं के विधानसभा हल्के कटने और आरक्षित होने से उन्हें नए क्षेत्र की तलाश अभी से करनी होगी ताकि वे विधानसभा की दहलीज को लांघ सकें। जानकार बताते हैं कि परिसीमन से कम 1 दर्जन पूर्व मंत्रियों व पूर्व विधायकों को नए विकल्प की तलाशी जो है वो करनी होगी। इन सब के अलावा कश्मीर पंडितों और पीओजे के विस्थापितों को भी सशक्त होने का मौका मिल सकेगा। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित 9 सीटें विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगी। जम्मू संभाग के राजौरी व पुंछ जिले की 5 और रियासी की 1 सीट आरक्षित होने से इन 6 सीटों की सरकार बनाने की निर्णायक भूमिका में रहेंगी। नूह जिले की फिरोजपुर झिरका सीट से विधायक मामन खान ने दावा किया है कि गौरक्षकों ने उन्हें हरियाणा विधानसभा में नहीं घुसने की चेतावनी दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। मामन खान ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर उनसे इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सवाल किया कि इन कट्टरपंथियों से राज्य में अगर एक विधायक सुरक्षित नहीं है तो आप आम आदमी के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैंने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कहा है कि हम बर्ता और ताकत व हथियार का अनाधिकृत प्रयोग नहीं होने देंगे। इसमें गलत क्या है। खान ने दावा किया कि गौरक्षकों ने वीडियो जारी किया है और उनके हालिया बयान के नूह स्थित गांव में क्रूर गौरक्षकों को नहीं आने दिया जाएगा और 3 व्यक्तियों ने उन्हें धमकी भी दी है। नूह के उपायुक्त अजय कुमार ने लोगों से कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हमने दोनों समुदाय से बात की है और सुनिश्चित किया है कि अब कानून व्यवस्था भंग नहीं होने देंगे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह तक बीते 24 घंटे में 3,545 नए केस मिले हैं। हालांकि सक्रिय केस की संख्या कुछ कम हुई है। गुरुवार देर 3,275 नए संक्रमित मिले थे। इसकी तुलना में शुक्रवार को 270 मरीज ज्यादा मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के सक्रिय केस 19,688 हो गए। इनमें से कल की तुलना में 31 की कमी आई है। शुक्रवार सुबह 27 और लोगों ने महामारी के आगे हार मान ली और इसके साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,002 हो गई है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 3,549 लोग इस संक्रमण से उबर गए हैं। देश में अब तक 4,25,51,248 लोग महामारी को मात दे चुके हैं। देश में दिनों मौसम का मिजाज जो है वो मिला जुला नजर आ रहा है। कहीं सूरज की जलती चुभती गर्मी सता रही है तो कहीं आंधी व गरज के साथ हल्की वर्षा लोगों को राहत दे रही है। ताजा अनुमान ये है कि शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी तेज हो सकती है और कहीं कहीं लू की स्थिति भी बन सकती है। उधर अंडमान सागर में चक्रवात जोर पकड़ सकता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है, इसलिए दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला हुआ है। गुरुवार को पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और इस कारण राजधानी में गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी मौसम अच्छा रहेगा। बादल छाए रहेंगे और तेज हवा चलेगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाउड स्पीकर विवाद में हुई हत्या, जोर जोर से बज रहा था भजन, युवक को पीट पीट कर उतारा गया मौत के घाट। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा, सीएम धामी ने लिया आशीर्वाद। भाजपा का आरोप, बुलडोजर के नाम पर वसूली कर रहे हैं आप विधायक, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कार्रवाई से बौखलाई सरकार। भाजपा नेता कपिल मिश्रा का दावा, तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। कपिल मिश्रा ने कहा कि एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल ने आयात को लेकर नहीं उठाए कोई कदम, कोयला गाड़ियां निकालने के लिए 1081 ट्रेनें रद्द।